बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। Assalamu alaikum everyone, welcome back. I am Abdullah and you are watching EDU Arc. Today we are going to discuss about special exams 2021. So first of all, what is special exams 2021? जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि रिसेंटली इंटरमीडिएट पार्ट 2 का और मैट्रिक पार्ट 2 का रिजल्ट आया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड थे। तो उस वजह से इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स ने तमाम बोर्ड्स को इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि वो एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करें, और इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये डेट दी गई कि जो स्पेशल एग्ज़ाम्स 2021 का है वो 27 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, यानी वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उनके लिए एप्लीकेशंस ओपन कर दी गई। उसमें अब आप लोगों को बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स who can apply for this special exams 2021, all the regular and private students 2021 के, यानी वो तमाम स्टूडेंट्स चाहे उन्होंने प्राइवेटली इंटरमीडिएट पार्ट 2 की है, चाहे उन लोगों ने रेगुलरली इंटरमीडिएट पार्ट 2 किसी इदारे की तरफ से एडमिशन भेज के की है, वो तमाम स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि उन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्ज़ाम और मैट्रिक पार्ट 2 के एग्ज़ाम कब दिए हों 2021 में, और उनका रिजल्ट भी अभी आया हो। सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स इस स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, व्हेन टू अप्लाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये अपडेटेड डेट्स हैं जो मैं आज की तारीख के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज 23 अक्टूबर है। तो आज रिसेंटली बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से एक मजीद जोन सी डेट में एक्सटेंशन कर दी गई है। पहले जोन सी सिंगल फी के साथ डेडलाइन थी स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, वो थी 26 अक्टूबर, बट अब वो 1 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। ये चीज़ आप लोग सब नोट कर लें कि पहले 26 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते थे, डेडलाइन थी सिंगल फी के साथ, बट अब वो डेडलाइन को 1 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप 1 नवंबर से लेट हो जाते हैं स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, फिर आपको डबल फी दे के अप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी भी इवन डेडलाइन है 8 नवंबर तक। लेकिन अगर आप 8 नवंबर से भी लेट हो जाते हैं तो फिर आप 12 नवंबर से पहले पहले आप ट्रिपल फी दे के इसी स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेयर टू अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों ने याद रखनी है। 1 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने इस स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, अगर आप सिंगल फी दे के अप्लाई करना चाहते हैं। अदरवाइज डबल फी एंड ट्रिपल फी वो तो सॉन आ गया। वेयर टू अप्लाई, आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, कैसे करना है, किस जगह पे करना है। वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, ये बातें उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बता देता हूँ। बट उससे पहले हम देख लें व्हाट विल बी द एप्लीकेशन फी, यानी स्पेशल एग्जाम के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए फी क्या, एडमिशन फी क्या। बेसिकली एडमिशन फी आप लोगों को इसमें ज़्यादा कंसर्न लेने की जरूरत नहीं। आप जब फॉर्म वगैरह सब फिल करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वाउचर या फी चलान जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, वैसे है प्राइवेट जोन से कैंडिडेट्स हैं उनकी आर्ट्स के लिए 1245 रुपीज़, और साइंस ग्रुप वाले यानी FSC वाले उनके लिए 1345, और रेगुलर स्टूडेंट्स जो उनसे जिन्होंने दाखिले भेजे बाकायदा इदारे की तरफ से, उनके आर्ट्स में 1795 और साइंस में 1845, ये आपकी फ़ी है। अच्छा, इस फ़ी में आप लोगों को बताता चलूँ कि होगा क्या। बाकी ये फीस जो सी हैं इनमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू कि वहाँ पे क्या फी चलान जनरेट होता है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, हाउ एंड वेयर टू सबमिट फी, ये वाली बात भी, सबमिट कहाँ करनी है, चलान डाउनलोड करके किसी भी UBL यूनाइटेड बैंक में या मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB बैंक की ब्रांच में आप कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको प्रोसेस ज़रा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, और उससे उस अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले एक और बात सुनते चलें, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं 400 की लाइन में, 500 600 की लाइन में, स्पेशली वो स्टूडेंट्स इनके मार्क्स 40% हैं या उससे कम है, उन स्टूडेंट्स का अकॉर्डिंग टू HEC की हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे तो एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट होती है, वो 60% प्लस वाले को रखते हैं, लेकिन HEC की तरफ से जो कंडीशन है कि 40% से अगर किसी का कम है ना तो HEC आपको अप्रूव ही नहीं करती, कोई यूनिवर्सिटी आपको रख ही नहीं सकती। 50 पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रख लेती हैं, बट 40% से कम किसी के मार्क्स हैं तो कभी भी आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो वो स्टूडेंट्स इनके 400 की लाइन में या 600 की लाइन में मार्क्स हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, तो ये एग्ज़ाम वो लोग लाजमी दें। ठीक है, बाकी इसके अलावा हर वो स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड है, उसे लगता है कि मेरे साथ कोई मिसहैप हुआ है या मेरा पेपर नहीं सही चेक हुआ एंड सो ऑन, वो ये वाला एग्ज़ाम लाजमी दें, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या आपने जिस बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी आपने इंटरमीडिएट पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया, फैसलाबाद बोर्ड से, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, साहिवाल एंड सोन, आप उस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फैसलाबाद की www.22fsd.edu.pk। इसी तरह एफएसडी की जगह लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड सोन आप लिखेंगे, यानी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी जहाँ पे आपने रिजल्ट देखा था। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे नीचे सेक्शंस बने होंगे, आपने उन सेक्शंस में से HSSC पार्ट 2 इंटरमीडिएट के एडमिशंस में जाना है। HSSC पार्ट 2 एडमिशंस कौन से में जाना है? रेगुलर में नहीं बच्चे, आप लोगों ने जाना अपने प्राइवेट में जाना है, बिकॉज अब आप लोग सिर्फ प्राइवेटली तौर पे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और ये काम स्टूडेंट्स ने खुद करना है। इदारा आपकी तरफ से एडमिशन इस स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं भेज सकता, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली खुद एडमिशन भेजना है, ठीक है। तो आप लोगों ने HSSC लिखा होगा, उसके एडमिशंस में जाना है। एडमिशंस कौन सा? प्राइवेट स्पेशल लिखा होगा, प्राइवेट और स्पेशल इस तरह से करके लिखा होगा। आपने उसको ओपन करना है। उसके अंदर फिर 3 सेक्टर्स ओपन हो जाएंगे। स्टार्ट में रेगुलर वालों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, उसके बाद कंपार्टमेंट वालों के लिए, लेकिन इस स्पेशल एग्जाम में इस साल किसी की कंपार्टमेंट नहीं आई, चाहे उसके नंबर 33% से कम ही है, बट वो फेल नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है मार्क्स इंप्रूवमेंट, जहां पे बच्चे मार्क्स इंप्रूवमेंट लिखा होगा ना, मार्क्स इंप्रूवमेंट, आपने उस सेक्टर के अंदर नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक FSC इंटरमीडिएट पार्ट 1 ओनली, पार्ट 2 ओनली, पार्ट 1 एंड 2 ऑल सब्जेक्ट्स, या नीचे सब्जेक्ट वाइज। आपने टिक करना है पार्ट 1 एंड 2 ऑल सब्जेक्ट्स पे। उस पे ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट्स जो आपके ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट्स फिक्स थे प्रीवियस एडमिशन के टाइम पे, वो ऑलरेडी फिक्स रहेंगे, आपने वहां पे टिक करना है। जब आप वहां पे टिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे टिक करना है और साथ नीचे वहां पे जब आप टिक करेंगे साथ नीचे आपसे 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। एक आपका ईयर के 2021 या कब आपने किया, तो 2021 डेफिनेटली आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। नीचे आपने अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखना है जो आपका इंटरमीडिएट पार्ट 2 में रोल नंबर था। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड होंगी, कुछ चीज़ें जो उनसी आपने उसको वेरीफाई करना होगा, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सो ऑन, इस टाइप की कुछ चीज़ें, उनको आप फिल करेंगे, फिल करके सेव करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, प्लस आपका एक फी वाउचर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उस पर जितनी भी फी है वो अकॉर्डिंग टू आपके एप्लीकेशन फॉर्म के मुताबिक सब्जेक्ट वाइज लग जाएगी, ठीक है। जब आपकी ये 2 चीज़ें जनरेट होगी बच्चे, आपने उनको प्रिंट निकाल लेना है, हार्ड फॉर्म में आपने उसका प्रिंट निकालना है A4 साइज पेपर पे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का भी और फी वाउचर का भी, इन दोनों चीज़ों का जब आप प्रिंट निकाल लेंगे हार्ड फॉर्म में, फिर आपने वो वाला अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके अपने कॉलेज में चले जाना है, अपने कॉलेज से उसको अटेस्ट करवाना है, ठीक है। अटेस्टिंग अथॉरिटी जो भी होती है आपके कॉलेज में, आपने उसको वहां से जाके अटेस्ट करवाना है, प्लस उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने एक पासपोर्ट साइज अपनी फोटो भी देनी है। उस पासपोर्ट साइज फोटो को भी आपने बैक से भी अटेस्ट करवाना है और उस फॉर्म के ऊपर रख के क्रॉस अटेस्ट भी करवाना है, और ये सारी अटेस्टेशन आपने अपने कॉलेज से करवानी है, ठीक है। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं अगर वो अपने कॉलेज अपना उनका कोई नहीं, तो वो किसी भी करीबी कॉलेज से उसको अटेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जब अटेस्टेशन होगी फिर जो वो फी का चलान निकलेगा या फी का वाउचर निकलेगा, उसको आपने UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड या मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB, इन 2 बैंक्स में से किसी भी बैंक में आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ये वाले बैंक भी जो से होते हैं एफिलिएटेड होते हैं बोर्ड के साथ, मतलब हर ब्रांच लाजमी नहीं कि हर ब्रांच में ये वो वाली फी सबमिट हो जाए, लेकिन कुछ ब्रांचेस होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो आप इंटरनेट से आपको पता चल सकता है कि मुतलका बोर्ड से रेलिवेंट जो सी हैं उनके साथ कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो इनकी फी को सबमिट कर लेती हैं। वैसे ज़्यादातर हो जाता है, सब में ही हो जाता है। अगर लेट्स सपोज इन केस नहीं होता किसी बाहर वाली ब्रांच में, तो बोर्ड ऑफिस के अंदर भी ब्रांच मौजूद होती है, आप वहां पे जाके फी सबमिट बासानी करवा सकते हैं। अच्छा, मकसद ये कि जब आप लोगों ने चलान फॉर्म भी निकलवा लिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट निकलवा लिया, उसके ऊपर पासपोर्ट साइज पिक्चर भी लगा ली और उसको अटेस्ट भी करवा लिया अपने कॉलेज से, ठीक है। अब वो एक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया विद पिक्चर, अटेस्ट भी हो गया, हर चीज होगी, और चलान फॉर्म आ गया, और चलान फॉर्म को आपने बैंक में जमा भी करवा लिया और उसकी कॉपी अपने पास भी रख ली। अब वो कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके ऊपर लगी एक पिक्चर, ये तीनों चीजें आपने लेके अपने मुतलका बोर्ड ऑफिस में पहुंच जाना है। फिजिकली चले जाएं वो भी बेस्ट है,
अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते, एक्सेसिबल नहीं है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि बाय डाक भी उनको भेज सकते हैं। लेकिन अगेन इस डेट का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि 1 नवंबर 2021 से पहले पहले आपने उसको बोर्ड ऑफिस में पहुंचाना है। पहुंचाना कहाँ पे है? अगर बच्चे आप लोग फिजिकल जा रहे हैं तो आप लोगों ने उस हार्ड फॉर्म में वो एप्लीकेशन फॉर्म को, चलान फॉर्म जो पेड हो चुका है उसे, और एक उसके ऊपर लगी हुई फोटो और अटेस्ट होना चाहिए, सारा बाइक से पहले अपने अटेस्ट करवा के जाइएगा। तो आप लोगों ने डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस में चले जाना। हर बोर्ड ऑफिस में इंटर ब्रांच, मैट्रिक ब्रांच और इस तरह ब्रांचेस होती हैं। आपने किसी से भी पूछ के इंटर ब्रांच में चले जाना है। इंटर ब्रांच में जाके वहां कोई भी बैठे होंगे, आपने उनको ये फॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है। इट मीन्स जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, इट मीन्स आपका एडमिशन आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपका एडमिशन अप्लाई हो गया। अच्छा, सेकंड चीज ये लास्ट पे कि वो फी चलान फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? ये फी चलान फॉर्म जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लेंगे तो उसके साथ ही आपका फी चलान फॉर्म भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट ऑलरेडी आपने निकाल लेना है। तो सोन ये सारा था स्पेशल एग्जाम का एप्लीकेशन प्रोसेस। और मजीद इसके बारे में कुछ बातें ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मतलब एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट्स का होगा, क्या सिलेबस होगा, हमारे मार्क्स किस तरह से बढ़ेंगे, 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसका सारा भी बच्चे आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अपडेटेड जो है वो ये है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे वो वही 3 सब्जेक्ट्स के होंगे जिनके आपने ऑलरेडी दिए थे सेकेंड ईयर में। मतलब FSC प्री मेडिकल वाले वो देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। FSC प्री इंजीनियरिंग वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड सो ऑन। इसी तरह से 3 सब्जेक्ट्स का ही पेपर होगा आपका स्पेशल एग्जाम का भी, ठीक है। सेम पेपर पैटर्न होगा, असेसमेंट स्कीम सेम होगी जो रिसेंटली पेपर में आई, प्लस आपके मार्क्स हर चीज सेम। और ALP के अकॉर्डिंग होगा, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसे हम स्मार्ट सिलेबस के तो नाम से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। सारा पेपर उसमें से आएगा, फुल सिलेबस में से नहीं आएगा ये वाला स्पेशल एग्जाम। और लास्ट बात ये रहेगी कि आपके मार्क्स किस तरह से इंप्रूव होंगे। उसमें बच्चे 2 कंडीशंस हैं। ये जो मार्क्स इंप्रूवमेंट है ना, मार्क्स इंप्रूवमेंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, इसमें कुछ बोर्ड्स की तरफ से ये कहा गया है कि अभी मतलब ये डिसाइड नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन कुछ बोर्ड्स की तरफ से ये अपडेट आ चुकी है कि हर बच्चा अपना पहले वाला पेपर जो सा उसे कैंसिल करवा सकता है और नए वाले में मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। इट मीन्स इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि आप जो से 3 एग्जाम्स के पेपर मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, तो आपका जब नया रिजल्ट बनेगा उन 3 में जो आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं वो भी लगेंगे, मतलब जो मार्क्स नए आएंगे वो होंगे, उसके डबल होके फर्स्ट ईयर के लग जाएंगे, और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके 8 सब्जेक्ट्स के नंबर भी बढ़ेंगे। लेकिन पुराना ये था कि सिर्फ जब आप मार्क्स इंप्रूवमेंट करते हैं तो सिर्फ जो करते हैं उनके बढ़ते हैं, बाकियों के नहीं बढ़ते। लेकिन अब ये अपडेट एक आई है कि उसके भी बढ़ेंगे और उसके मुताबिक आपके 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के नंबर भी बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन कुछ बोर्ड्स में अभी तक अपडेट आई है, कुछ बोर्ड्स में अपडेट ये वाली नहीं आई, इसलिए ये चीज़ अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। बाकी मजीद ये कि आप लोग लाजमी है स्पेशल एग्जाम दें जिनके मार्क्स कम है। चलें आपके 8 सब्जेक्ट के लेट्स सपोज फिक्स भी रहते हैं, लेकिन कम से कम आपके सेकंड पार्ट में अगर कोई मार्क्स बढ़ते हैं तो उसके मुताबिक फर्स्ट ईयर के तो बढ़ के डबल तो होंगे ना, कुछ तो मार्क्स की इंप्रूवमेंट आएगी। और एक और चीज़ कि इस चीज़ में बिल्कुल नहीं डरना कि अगर मार्क्स ना बढ़े, कम हो गए, तो अगर कम होते हैं तो वो रूल होता है कि पुराने वाले मार्क्स आपके सेव रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते तो आपके पुराने वाले जितने हैं वो कायम रहेंगे। तो डेट्स ऑल। उम्मीद है सारी बातों की समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। और मैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे भी कोशिश करता हूँ कि एक ना आपको पूरा ट्यूटोरियल टाइप एक ना अप्लाई करते वक्त रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो भी आपको एक वीडियो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए काम मज़ीद आसान हो जाए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।